गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथ और एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें देखिए हमें ये बोला गया है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वो कर लीजिए और हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हमने जीरोज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो मिडल टर्म है -4s, इसको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में। तो कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करेंगे, इनको ऐड करके क्या आना चाहिए, ऐड करें अगर टर्म्स को तो -4s आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो उनको तो आ जाए 4s², यानी 1 × 4s² आ जाए। तो अब हमें 2 टर्म्स फाइंड करनी है, सोचनी है, जिनको ऐड करेंगे तो -4s आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करें 4s² हो जाए। तो चलिए शुरू देखते हैं, सोचते हैं। तो हमने सोच ली हैं। अगर मैं -2s और दूसरी टर्म भी -2s ही ले लेता हूँ तो दोनों को ऐड करेंगे तो -4s आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4s² आ जाएगा। तो ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजिली हो जाएगा, लेकिन जब आप पहली बार करोगे तो थोड़ा आपको सोचने में टाइम लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम इनको रख देते हैं मिडिल टर्म में। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है एक्चुअली हमने। तो ये देखिए इसमें आ जाएगा 4s² -2s और -2s, ठीक है, यानी -4s के प्लेस पे हमने ये रखना है जो हमने फैक्टर सोचे हैं, और बाकी सब सेम वही लिखेंगे। पहली टर्म जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म ये दोनों सेम वैसे की वैसी ही लिखनी है, बस हमने मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करके लिखना है। तो देखिए अब हम जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से कुछ भी कॉमन देखेंगे और जो बाकी टर्म्स हैं इनमें से देख लेते हैं अगर कुछ कॉमन आता है। तो इसमें देखिए इन दोनों में से 2 और s कॉमन आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और s भी कॉमन आ जाएगा। तो बाकी यहाँ पे बचेगा बच्चों 2s और -1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब इसको भी 2s से डिवाइड करना है तो जो बचेगा वो यहाँ भी लिखना है, इसको भी 2s से डिवाइड करना है तो ये 1 बच जाता है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं माइनस लेता हूँ कॉमन तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये अभी माइनस का है तो ये 2s मैं प्लस का लिख दूँगा और ये प्लस का 1 है तो मैं -1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या है बच्चों, ये 2s -1 दोनों में है तो इसी को कॉमन ले लेते हैं, 2s -1, ठीक है। तो 2s -1 मैंने कॉमन ले लिया। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है 2s -1 है तो इसको भी मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। दोनों सेम फैक्टर आ गए हैं। तो अब हमने इससे s की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए 2s -1 को हमने इक्वल टू 0 लिखना है और सेकंड पार्ट में भी आपने 2s -1 को इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से 1 को इधर ले जाएंगे +1 हो जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा तो ये हम लिखेंगे 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा सेकंड पार्ट में से। तो क्योंकि फैक्टर सेम होते हैं जब तो दोनों के रूट सेम आ जाते हैं, तो यहाँ भी 2s इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ और s इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरोज आ गई हैं, क्या आई हैं, जीरोज क्या आई हैं बच्चों, तो देखिए ये आ गई 1/2
और कॉमा 1/2, यानी दोनों सेम ज़ीरोज़ आ गई हैं। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम कैसे करें बच्चों, देखो वैसे ही कर लेते हैं। तो इसमें हमने पहले इक्वेशन लिख लिया, जैसे यही है इक्वेशन 4s² - 4s और +1, ठीक है। अब हमने इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेनी है, तो हम लिखेंगे ax² + bx + c, ठीक है, क्योंकि ABC फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया फर्स्ट पार्ट, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो उसके बाद है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका चैनल का लिंक दिया गया है इसी क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे A जो है वो 4 है और B है -4, तो हम लिख लेते हैं A = 4 और B = -4 और C 1 आ जाएगा, C = 1, ठीक है। तो ABC की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, तो जो जीरोज आई है हमारे पास इनका सम करना है। तो सम ऑफ जीरोज है 1/2 + 1/2। जब इन दोनों को ऐड करते हैं 1/2 को, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 2, और यहाँ 1 + 1 ऊपर आ जाएगा। वैसे भी अगर आप सोचो थोड़ा, ये हाफ है ये भी हाफ है, तो हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाता है। तो ये यहाँ पे देखो 2/2 आ गया, और 2 से 2 क्रॉस करके 1 आ जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज दूसरी टाइप से कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, तो ये होता है -b/a, ये भी यही सेम 1 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए -b का मतलब है माइनस, और ये लगा दिया, और b की जगह पे मैंने -4 लिखना है, -4/a आपका 4 है देखिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 जब इकट्ठे हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर भी बाहर भी, तो प्लस हो जाता है वो, तो ये 4/4। अब जब इसको हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों देखो वैल्यू सेम आ गई हैं। सम ऑफ जीरोज जो हमने निकाले थे उनका सम भी 1 आ गया है, और जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है जो गिवन, उसमें से भी 1 ही आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाती हैं, ये होता है जो हमारे पास जीरोज है ना, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो जीरोज दी गई हैं उनको ही आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा, जैसे जीरोज हैं हमने निकाली जो आंसर 1/2 और 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4। और उसके बाद और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे भी निकालते हैं कि C/A, जो हमने ABC ऊपर निकाला है ना ये, तो इसमें से भी ABC है जो, तो C/A होता है ये। तो C है आपके पास जैसे 1/A है 4, तो ये देखिए ये भी 1/4 आया, ये भी, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन ये करना है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, तो ऊपर दिए गए लिंक में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।